स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर नंबर 15 में हम एक दो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। स्पेशली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 अभी आपके सामने मैं सॉल्व जो है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 11 बुक से ये देख लें। मैं रीड करने लगा हूँ। इफ़ मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ पॉपुलेशन आर 5 एंड 2.15 रिस्पेक्टिवली। ये दो वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, 5 एंड 2.15, और ये हैं क्या, ये मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन के मीन को म्यू से डिनोट करते हैं और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से। तो ये आपके सामने मैंने म्यू को 5 लिखा हुआ है और सिग्मा स्क्वायर को 2.15 लिखा हुआ है। ये तो गिवन है। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो पूछने के लिए दोबारा हम इस स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। What would be the standard error of mean, यानी कि हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन फाइंड करना है जिसको सिग्मा एक्स बार से डिनोट किया जाता है। इफ़ सैम्पल्स ऑफ साइज 4 आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, ये विद रिप्लेसमेंट का जिक्र है और सैम्पल साइज 4 का जिक्र है। तो मैंने n इज इक्वल टू 4 और विद रिप्लेसमेंट को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। स्टूडेंट्स, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की प्रॉपर्टीज़ जो हम पिछले 2 लेक्चर्स बल्कि 3 लेक्चर से अब तकरीबन स्टडी कर रहे हैं। सिग्मा एक्स बार का फार्मूला जो है वो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी वो ये थी कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के। लेकिन हम चूंकि स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर में ये स्क्वायर नहीं होता। तो ये स्क्वायर ख़त्म करने का क्या तरीका है कि आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो ये स्क्वायर और रूट काट के पीछे क्या बच जाएगा, ये सिग्मा एक्स बार बच जाएगा। और ये वैल्यूज़ जो है ये आपके सामने लिखी हुई हैं। आपको 2.15 भी गिवन है और n भी गिवन है। तो इसको आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर 0.7331 और बुक में भी यही आंसर गिवन है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको म्यू इज इक्वल टू 5 गिवन है जो कि पूरे स्टेटमेंट में और पूरे क्वेश्चन में कहीं भी यूज़ नहीं हुआ। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं जो कि जस्ट कंफ्यूज करने के लिए होती हैं, उसका फार्मूले से या उस क्वेश्चन से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि समटाइम्स एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप दोबारा से क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट को देखें। इफ़ मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि पिछले एग्जांपल में था, क्वेश्चन में था, इसमें भी मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। अब आपको 7 एंड 3.15 मेंशन है। पूछा क्या गया है, व्हाट वुड बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। एग्जैक्टली सेम चीज़ पूछी गई है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन पूछा गया है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इफ़ सैम्पल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट का जिक्र है, उसमें विद रिप्लेसमेंट का जिक्र था। और इसमें सैम्पल साइज़ कितना जिक्र है, 6 फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ साइज़ 10। इसमें पॉपुलेशन साइज़ जिसको आप कैपिटल एन कहते हैं वो भी मेंशन है 10। अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको क्लियरली म्यू 7 गिवन है, सिग्मा स्क्वायर 3.15 गिवन है। तो और हमने फाइंड क्या करना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन सिग्मा एक्स बार, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज़ फाइंड करनी थी। फ़र्क क्या था कि वो विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था जबकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का आपको एक फार्मूला जो कि मैंने ऑनलाइन लेक्चर नंबर 12 में आपको बताया था, मैं ये दोबारा लिख रहा हूँ कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन और साथ एक फैक्टर आता है n माइनस एन ओवर n माइनस 1। ये जस्ट विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए होता है। अब हमें सिग्मा स्क्वायर एक्स बार नहीं पूछा गया, हमसे सिग्मा एक्स बार पूछा गया, यानी कि ये स्क्वायर नहीं है। तो अगेन स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लिया है। तो ये स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कट गया है। बाकी जो कुछ बचा ये आपके सामने मैंने फार्मूला की सूरत में लिख दिया है। तो बाकी सिग्मा स्क्वायर भी आपको 3.15 गिवन है, कैपिटल स्मॉल एन भी गिवन है और कैपिटल एन भी गिवन है। सारी वैल्यूज़ जब आपने रिप्लेस की तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.4830। तो स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन थे, दोनों मिलते जुलते थे, लेकिन दोनों का बुनियादी फ़र्क क्या था कि एक विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था और एक विदाउट रिप्लेसमेंट का। आपका जो फाइनल पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का सेक्शन होता है उसमें इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो कि ज़्यादातर ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस पे बेस नहीं करते, लेकिन उनमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लें। हमारे एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन तक आप हमारे तकरीबन सब क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। तो आप कोशिश करें कि इसको नोट्स की शक्ल में सेव कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।